नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डी यू लिटरेचर वाला। ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पर और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बीए हिंदी ऑनर्स के जो बच्चे हैं 6 सेमेस्टर के 3rd ईयर के, उनका जो DSE 18 है कथेतर गद्य साहित्य, उसके PYQ के बारे में मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, तो उससे पहले PYQ से पहले इसके सिलेबस पर एक बार नज़र डाल दी जाए। इस सिलेबस में 4 इकाई शामिल हैं, यानी कि ये जो सब्जेक्ट हैं कथेतर गद्य साहित्य, इसमें 4 इकाइयों में जो है टॉपिक्स डिवाइड हैं, जिनके 3 सब टॉपिक्स हैं। तो पहला जो इकाई है वो है परिचय के बारे में, कथेतर गद्य साहित्य का परिचय, जिसमें 3 सब टॉपिक हैं। कथेतर गद्य साहित्य की परिभाषा और स्वरूप, दूसरा कथेतर गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, तीसरा कथेतर गद्य साहित्य और कथा साहित्य का अंतर संबंध। ठीक है, दूसरी जो इकाई है वो है प्रमुख प्रकारों के बारे में, यानी कि जो कथेतर गद्य साहित्य है उसके जो प्रकार हैं, आप कह सकते हो विधाएं, तो वो भी इस प्रकार है। जीवनी है, जैसे डायरी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है और रिपोर्टाज और पत्र साहित्य है। मतलब साहित्यकारों ने केवल कथा साहित्य में रचना नहीं की, बल्कि कथेतर साहित्य में भी रचना की है। वो 3rd इकाई में और 4th इकाई में है शामिल। 3rd इकाई आपकी है पाठ परक अध्ययन, जिसमें मैंने पहले बताया था। आवारामसी है, एक जीवनी है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित। ठीक है, जिसमें आपको जो है शरद चंद्र जी के बारे में आपको पता चलेगा, उनकी जीवनी के बारे में पता चलेगा, आपने तो पढ़ा ही होगा। और दूसरी है दद्दा, मैथिली शरण गुप्त जी का पद के साथ ही एक संस्मरण है महादेवी वर्मा द्वारा रचित। स्मृति लेखा है, रेखा चित्र है आज्ञा द्वारा रचित। ठीक है, तो ये रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, ये इसी की विधाएं हैं कथेतर गद्य साहित्य की। चौथी जो इकाई है ना, वो भी वही सेम है, उसमें भी जो है पाठ परक अध्ययन नहीं है, यानी कि इसमें डायरी विधा में जो रचना है, रिपोर्टाज विधा में रचित रचना है, पत्र साहित्य जो विधा है उसमें जो रचित रचनाएं हैं उनमें से कोई एक, जैसे निराला के पत्र, विधापतनाज, अघला मिला। ठीक है, तो ये सभी चारों इकाई जो है वो इस सब्जेक्ट में जो है शामिल है। आइए चलो देखते हैं इसके PYQ को उसके बारे में। 2025 का जो PYQ है ना, 2025 के PYQ में 6 क्वेश्चन है कुल मिलाकर। 6 के 6 क्वेश्चन कंपलसरी हैं। और पहला जो क्वेश्चन है ना वो बनता है परिचय को लेकर। ठीक है, ये पहला जो क्वेश्चन है परिचय को लेकर है, उसके स्वरूप को लेकर है, कथेतर गद्य साहित्य के। ठीक है, दूसरा जो अथवा में जो दिया गया क्वेश्चन है वो है आपका कथेतर गद्य साहित्य और कथा साहित्य के अंतर संबंध के बारे में। ठीक है, जो अथवा में दिया गया है। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है प्रमुख विधाएं और रेखा चित्र और संस्मरण के बीच में अंतर अथवा में। ठीक है ना, जिसमें रेखा चित्र विधा की विशेषताएं बतानी है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका आवारा मसीहा जीवनी के आधार पर। मैंने जो सिलेबस में बोला था ना, जीवनी है, आवारा मसीहा, महादेवी वर्मा है, संस्मरण है, तो उनके आधारों पर जो है अथवा में क्वेश्चन दिया गया। तो जहाँ पे आपको आवारा मसीहा में शरद चंद्र जी के चारित्रिक विशेषताएं बतानी है, दूसरे में आपको बताना है महादेवी वर्मा द्वारा संस्मरण मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक विशेषताएं। ठीक है ना, उसको लिखना है। उसी प्रकार जो चौथा क्वेश्चन है उसमें निराला जी के जो पत्र हैं, ठीक है ना, निराला जी के जो पत्र हैं ना, उनकी विषय वस्तु और प्रासंगिकता पर बताना है आपको। फिर जो अथवा में दिया गया है वो है रमेश चंद्र शाह जी द्वारा रचित उनकी जो डायरी है अकेला मेला, उसकी समीक्षा करनी है। तो ये जो चारों क्वेश्चन है ना, ये चारों क्वेश्चन 15-15 नंबर के हैं। ठीक है ना, 15-15, ये चारों क्वेश्चन 15-15 नंबर के हैं। और 5वां जो क्वेश्चन है वो गद्यांश है, यानी कि जो 5वां क्वेश्चन है ये गद्यांश है। यहाँ पे आपको सरप्रसंग व्याख्या करनी है। सरप्रसंग व्याख्या करने का जो फॉर्मेट है ना वो बेसिकली सिंपल है, आपने जो हम शुरुआत से करते आ रहे हो बताने की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता ही देता हूँ। ठीक है, तो पहले आपको करना है प्रसंग, फिर संदर्भ, फिर व्याख्या और विशेष। ठीक है, इन चारों में आपको डिवाइड करना है एक पार्ट को। ठीक है, और जैसे कि क पार्ट है,
तो पहले आप प्रसंग लिखोगे, फिर संदर्भ लिखोगे, फिर व्याख्या करोगे उसकी, फिर आपको विशेष इसमें लिखना पड़ेगा कि इस पैराग्राफ में विशेष क्या है, ठीक है ना, उस कहानी में विशेष क्या है, तो आप वो भी चीज़ें लिख सकते हो। तो इसमें भी जो है ऑप्शन आपको मिला हुआ है अथवा के रूप में, और जो ख पार्ट है वो भी सेम एज इट इज़ है, उसमें भी जो है आपको ऑप्शन मिला हुआ है। आखिरी जो क्वेश्चन है वो है सिक्स्थ, छठा, जहाँ पे आपको चार देखने को मिलेंगी, चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे जीवनी विधा, उद्भव और विकास के बारे में लिख दो, आप टिप्पणी कर दो। पत्र साहित्य की विशेषताओं के बारे में टिप्पणी कर दो। अकेला मेला डायरी की दो प्रमुख घटनाएं बता दो, या फिर आगे की दृष्टि में जो उपन्यास सम्राट है उसके बारे में बता दो। किन्हीं चारों में से दो करने हैं आपको। और ये जो चार क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली 14 नंबर के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 7 नंबर है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ये है 90 नंबर का। 3 घंटे आपको मिलेंगे, उसमें आपको जो है 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर करना है। 6 क्वेश्चन आपको करने हैं 3 घंटों में। ये पूरा ओवरऑल जो ओवरऑल डीएससी था 6 सेमेस्टर का, कहते थे गद्य साहित्य, ठीक है ना, डी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो पेपर है ये पीवाईक्यू का एक्सप्लेनेशन है, और आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद भी आई होगी, क्योंकि आपको मैंने जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा डीपली मैंने आपको समझाया है इस क्वेश्चन पेपर के बारे में। और ऐसी ही जो है मतलब मैं और भी ऐसी वीडियो लेके आऊँगा, और सिर्फ हिंदी ऑनर्स के बारे में ही नहीं, बल्कि और भी जो सब्जेक्ट्स है ना, जैसे जी है आपका, जी पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, तो उसके क्वेश्चन पेपर भी मैं ज़रूर लाऊँगा। और जो आपका सैक है, वैक है, उसके बारे में भी मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही नहीं लाऊंगा, बल्कि क्वेश्चन पेपर के अलावा आपके लिए एक्सप्लेनेशन जो वीडियो होगी वो भी ज़रूर आएगी इस चैनल पर। तो इसलिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए डी यू लिटरेचर वाला जी को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।